सबको ईद मुबारक। और ईद के साथ साथ जो है वो कटे कुटे कट गए हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी काटने की तरफ लेके जाया जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट को भी इसी तरफ लेके जाया जा रहा है। और जिसका कसाई जो है वो माइक हैसन है। ब्लेम गेम शुरू हो गई है, ठीक है। ब्लेम एक दूसरे के ऊपर, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अब रिजवान के ऊपर इन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी बयान आया माइक हैसन का कि जी 12 महीने से टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमने जो है वो रिजवान की कैप्टेंसी ली है और कोई ख़ास किस्म की परफॉर्मेंस नहीं आई। जब मैं साइड में आया था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने संभाली थी तो उसमें माइक हैसन ने ये कहा कि तब तक रिजवान T20 स्क्वाड में नहीं था और वनडे की कप्तानी हमने इस वजह से ली है कि 12 महीने में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो 12 महीने में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसका एक स्केपगोट रिजवान क्यों है? उसमें आपकी सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं है? उसमें माइक हैसन खुद क्यों नहीं है? खुद वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? टीम आपने सेलेक्ट की थी, ठीक है, कप्तान का भी रोल होता है, लेकिन जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी थी ना, कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स में से एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? किस लिए जा रहा है वो? ठीक है, कौन सी टीम का इस तरह कभी आपने देखा हो? पहले तो ये बताएं, ठीक है। सीरीज़ों के साथ जाया जा रहा है तो इतनी जब इन्वॉल्वमेंट है सिलेक्शन कमेटी की और आपके हेड कोचेज़ वगैरह की, तो वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? माइक हैसन खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहा? रिजवान की बहरहाल मैं जब से वो उसको कप्तानी से हटाया, एक तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर था, ठीक है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना एक और बड़ा ब्लंडर था। अगर आपको कप्तान बनाना ही था रिजवान को चेंज करके, तो आप जो सूटेबल ऑप्शन थी वो सलमान अली आगा थी। बनिस्बत आपने T20 को का कप्तान बना दिया उसको। शाहीन T20 का कप्तान बन सकता था, लेकिन वनडे का कप्तान शाहीन कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी अभी जगह खुद जस्टिफाइबल नहीं हो रही जिस तरह की उसकी फॉर्म है, ठीक है। और आपने उसको कप्तानी दे दी है। सलमान अली आगा थ्रू आउट हर फॉर्मेट T20 में तो नहीं, खैर वनडे और टेस्ट में परफॉर्म करता आ रहा है और वनडे का वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और वो वनडे को की अगर कैप्टेंसी उसके पास होती तो वो अच्छा, क्योंकि वो उस फॉर्मेट का को ओन करता है, ठीक है। तो वो एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता था। बहरहाल अब वाइस कप्तान बनाया। वाइस कप्तान की हमारी कोई वैसे हैसियत नहीं होती, कभी भी कोई भी बदल जाता है, वाइस कप्तान कोई होता है, कप्तान कोई आ जाता है। खैर, तो जो माइक हैसन ने बात की है कि भाई 12 महीने से टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उसमें एक कसूरवार सिर्फ रिजवान का को ठहरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। रिजवान इज़ द बेस्ट विकेट कीपर यू हैव। उसके अलावा आपने रोहिल नज़ीर को गद्दे पे सिखाया, आपने हसीबुल्ला को सही फॉर्मेट में चांसेस नहीं दिए, आपने जनाब अली गाजी गौरी जैसे रेलू कट्टे प्लेयर को जो है वो सिफारशी प्लेयर को जो है वो चांस दिए जा रहे हो आप, ठीक है। स्क्वाड के अंदर नाम आया जा रहा है उसका, जबकि हसीबुल्ला जो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करके बैठा हुआ है, रोहिल नज़ीर जो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करके बैठा हुआ है, उनको कभी अभी तक उस तरह से चांसेस नहीं मिले, जबकि गाजी गौरी का जो है जी डेब्यू हो गया है। अल्लाह ही रहम करे, ठीक है। जिस तरह कसाई अनाड़ी कसाई जो है वो जानवरों का बुरा हाल करते हैं कुर्बानी के वक्त, और बोटी सही नहीं बनाते, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चिमड़ा हुआ है ये अनाड़ी कसाई माइक हेज़मैन। ये माइक हेज़मैन नहीं, माइक हैसन। तो जब जल्द से जल्द, मैं तो चाह रहा था कि अगर ये जल्द से जल्द ख़त्म होता है ना, फ़ारिग होता है, उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। मैं उस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि आप एक कोच लाएँ या आप कोई भी कप्तान लाएँ, कुछ लाएँ, उनके साथ कम से कम आपको स्टिक करना चाहिए। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जब इस तरह के रेलू कट्टे आए ना, तो फिर उनको फ़ारिग कर देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग बयान था ये, ठीक है, रिजवान की तरह के लिए इन लोगों का। और वो मेहनती प्लेयर है, ठीक है। हालांकि मुझे उस तरह से कभी भी टेक्निकली साउंड वगैरह उस तरह से कभी नहीं लगा, लेकिन बहुत मेहनती प्लेयर है, ठीक है। जैसा भी है, आपके विकेट कीपर बहुत अच्छा है, ठीक है, और मेहनती है, कंसिस्टेंट है, रन्स भी बनाता है। तो वो उसको इस तरह से साइड लाइन करना एक बहुत जो है वो ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, स्पेशली जब आपके पास कोई विकेट कीपर तैयार नहीं हुआ हुआ जो फ़ौरन, मतलब अगर रिजवान कल को छोड़ता है तो वो आके जो है वो संभाले ना। वनडे टेस्ट में तो है ही नहीं ना, टेस्ट की विकेट कीपिंग डिफरेंट होती है, वो उस लेवल पे तो अभी कोई है ही नहीं। तो रिजवान आपके पास एक ही है और उसको खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है बाय माइक हैसन एंड द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब हम आ जाते हैं कल की सीरीज़ जो स्टार्ट होने लगी है। पहला मैच पिंडी में है, वनडे। जो अभी तक मुझे स्क्वाड जो हमने देखा है उसके लिहाज से जो है बेस्ट 11 जो बनती है उसके अंदर आई थिंक
फ़खर और साइम अयूब को तो उन्होंने चांस नहीं दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ओपनर्स होंगे वो उस लिहाज से आई थिंक जो आपके बेस्ट प्रोबेबली ओपनर जाएंगे कल की टीम के लिए वो माज सदाकत और शामिल हुसैन के साथ ही ये लोग जाएंगे, या साहिबज़ादा फ़रहान भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक के शामिल हुसैन को ये ट्राई करेंगे अलॉन्ग विद माज सदाकत। फिर ऑब्वियस ही बात है, नो ब्रेनर बाबर आज़म तीसरे पे। चौथे पे ये आई थिंक सलमान अली आगा विल बी द चॉइस, क्योंकि चौथे पे वैसे रिजवान खेलता है जो कि अभी टीम से बाहर है। तो चौथे पे आपका सलमान अली आगा आ गया। पाँचवें पे अब ये किसको खिलाएंगे ये देखना है। पाँचवें पे आपका या तो विकेट कीपर आएगा, गाजी गौरी आएगा, या फिर रुहेल नज़ीर। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर चांस है वो गाजी गौरी का। छठे छठे पे आपका ये अरफात मिनास या शदाब, इन दोनों में से कोई एक जो है वो छठे पे होगा। सातवें पे आई थिंक अरफात को खिलाएंगे, छठे पे शदाब खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली। आठवें पे जो है वो आपकी प्रोबेबल जो टीम बन रही है उसके अंदर फिर वो बॉलिंग सारी आपकी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर ये अबरार हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, सुफियान मुकीम भी जा सकता है, खेल सकता है, ठीक है, कल की 11 में। और साथ आपका जो है 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ जो है वो जाएंगे। तो ये अब देखें ना, यहाँ पे आपके पास जो मैं पिछली वीडियो में बात की थी कि आपके पास इरफान खान नियाज़ी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। अब यहाँ पे आपको मसला हो रहा है ना कि पाँचवें नंबर पे आपका गाजी गौरी या वो रुहेल नज़ीर खेलेंगे, जहाँ पे रिजवान के आने से कितनी मतलब सॉलिड वो बन जाता था कॉम्बिनेशन के। चौथे पे रिजवान, पाँचवें पे आगा, फिर छठे के ऊपर आपका जो है वो शदाब आ जाता था, सातवें पे फिर इस तरह मतलब आपकी टीम बन जाती थी। खैर चुंगे में शदाब खान आ गया। अब यहाँ पे जो पाँचवा छठा सातवां स्पॉट है ये बहुत डगमग। टॉप चार तो आपके फिर भी चलो सॉलिड हैं, शामिल नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मा सदाकत भी गुड है, बाबर आ गया, ठीक है, चौथे पे आगा आ गया। लेकिन उसके बाद फिर आपके पास जो है वो पाँचवा छठा सातवां अभी इन स्लॉट के ऊपर आपके पास बिल्कुल ही नहीं, मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, इन एक्सपीरियंस किस्म का। ऊपर से टॉप भी दो जो हैं उन्होंने नई नई सीरीज, ठीक है, आप वर्ल्ड कप का माइंड में चल रहे हैं 1.5 साल, अगर आप इनको कंसिस्टेंटली खिलाएं तो फिर एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आपका जो पहले कंसोलिडेटरी होता था ना कि नीचे रिजवान की एक पक्की वो होती थी और साथ आगा होता था, ठीक है, अभी इस कॉम्बिनेशन के अंदर सऊ शकील ऐड हो सकता था, ठीक है, एज़ यूजुअल उसको चांस नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड कप में वो टीम के अंदर होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है रिजवान की एक ऑप्शन बनती थी, कामरान गुलाम भी आ सकता है, लेकिन आई थिंक सऊ शकील इज़ अ बेटर प्लेयर देन हिम। और अभी रीसेंट फॉर्म हालांकि सऊ शकील की कोई ठीक, तो ये आपकी जो 11 बनती है ना, इसके अंदर मिडल ऑर्डर जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। टॉप ऑर्डर ठीक है, टॉप के चार, पाँचवा छठा सातवां ये थोड़ा सी वीक पॉइंट लग रहे हैं। उसके अलावा बॉलिंग आपकी जो स्टैंडर्ड है, हारिस, नसीम, शाहीन और सुफियान मुकीम। अब इसमें एक और पॉइंट रेज होता है, क्या वर्ल्ड कप के लिए अली रज़ा को सोचा जा सकता है, क्या वो रेडी है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि रेडी है, लेकिन आई थिंक के 1.5 साल में अगर से अभी से खिलाना शुरू करें तो आई थिंक वो वर्ल्ड कप के लिए क्या पता वो तैयार हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल उसमें बहुत है, टैलेंट भी बहुत है। लेकिन सम टाइम्स वो, अगर आपने उसकी बॉलिंग देखी हो तो वो थोड़ा सा वेवर्ड हो जाता है। वो कंट्रोल उसका तब आएगा जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा और डोमेस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगा। दो आपने बिला वजह उसको अंडर 19 के वर्ल्ड कप खिला दिए हैं। तो आई थिंक कि अगर अभी से वो टीम के अंदर टीम को ज्वाइन कर ले, अभी से 1.5 1 साल खेल ले टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आई थिंक कि वो वर्ल्ड कप के लिए एक कंटेंडर हुआ जा सकता है, कि मतलब उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की भी टीम आ गई है, प्रैक्टिस हो रही है, कल मैच है और होपफुली पाकिस्तान जीते और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। इन सब लड़कों की जो है वो कोई फॉर्म शॉर्म आए, कोई हारिस की फॉर्म आए, कोई नसीम की फॉर्म आए, कोई शाहीन जो है वो कुछ करे, क्योंकि ये बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। एक टाइम पे जी इनका टाका बज रहा होता था कि बेस्ट बॉलिंग पेयर ये वो फलाना, लेकिन अब वो वाली वो कहानियाँ चली गई हैं। अब तो पता नहीं कितना अरसा हो गया वो वाली शाहीन की बॉलिंग देखे हुए, या नसीम की जब से इंजरी हुई है इनके। इस पे भी एक और बात करेंगे कि भाई इंजरियों से हमारे प्लेयर आते हैं तो उनको क्या हो जाता है। खैर अगली वीडियो में मिलता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।